मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी का ऑफलाइन इलाज कैसे होता है और कैसे ऑफलाइन इलाज से ठीक होते हैं। ओसीडी चाहे हाथ धोने वाली हो, चाहे बीमारी वाली हो, चाहे भगवान से डरने की हो, चाहे ओसीडी हो रूमिनेशन, जिसमें विचार बार बार एक ही आता है। इसके अलावा ओसीडी की एक फॉर्म ऐसी भी है जिसमें इंसान री इंश्योरेंस चाहता है। एक ही बात को बार बार पूछता है, 3-4 बार पूछता ही रहता है। अगर उसे वो बात न पूछने दिया जाए तो उसको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, गुस्सा भी आता है और उसके दिमाग में ऐसा प्रेशर सा पड़ता है कि जो अंदर से ये प्रेशर डालता है कि पूछो पूछो पूछो। तो ऐसे में इंसान कितना दर्द से तड़फता है ये तो तड़फने वाला ही जानता है। लेकिन अब ऑफलाइन सेशन में हम इस ओसीडी का पूरा बंटाधार करेंगे, उसको जड़ से खत्म करेंगे। कैसे री इंश्योरेंस ओसीडी, बार बार पूछने वाली ओसीडी ठीक होती है और क्या है इस ओसीडी के लक्षण, वो पहले लक्षण जानेंगे, फिर ठीक होने की प्रक्रिया जानेंगे। तो हमारे साथ लिव लाइफ जी हैं, वो स्काई वर्ल्ड से आई हैं। इनकी समस्या है कि एक एक बात को बार बार इनको पूछना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। तो लिव लाइफ जी, आपका स्वागत है और मुबारकबाद इस बात की कि आप ऑफलाइन आए जी। थैंक यू सर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी ये समस्या कुछ साल पहले से जैसे शुरू हुई और इस समस्या ने मेरे को धीरे धीरे खाया है। मतलब कहने का भाव ये है कि ये जो समस्या है ये इंसान को मरने भी नहीं देती और जीने भी नहीं देती। ये हर वक्त जो है हमारे अंदर हमें हर वक्त फोर्स करती है कि आप ये बात पूछो पूछो, वरना ये आपको अंदर से खत्म कर देगी। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे को पूरी उम्मीद है कि उम्मीद क्या ये हकीकत ही होगी कि मैं यहाँ से पूरी ठीक होकर जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी ओसीडी से परेशान हैं या जो मेरे साथ जुड़े हैं वो ओसीडी वाले जुड़ते हैं। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या आपको महसूस होता है, वो एक बार आप पूरा बता दें। हाँ जी सर, बिल्कुल। इसमें ये महसूस होता है कि चाहे कोई बात आप वो हकीकत है, चाहे वो हकीकत नहीं है, चाहे वो सच में हो रही है, चाहे वो सच में नहीं हो रही है, लेकिन वो अगर हमारे मन में एक बार बैठ गई, हमारे अंदर एक बार आ गई, या तो वो चलती रहेगी या फिर वो तब तक नहीं जाएगी जब तक हम किसी से, जिससे हमें पूरा विश्वास है कि ये हमें बताएगा। आखिर तो वो भी आगे से इंसान है, वो हमें एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 3 बार, लेकिन हम शायद उतनी बार पूछना चाहेंगे जब तक वो अच्छे से हमें आगे से हमारी खिलाफत ना कर दे। हाँ। तो ये चीज जो है ये चलती ही रहती है। तो ये प्रॉब्लम जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन आप जैसे अच्छे सर डॉक्टर ही कर सकते हैं। जी। अच्छा, आपको लिव लाइफ जी ये पता कैसे चला कि ये ओसीडी है? ये ओसीडी मानो कि अगर एक इंसान, अगर तो कोई बहुत पीछे से पढ़े लिखे परिवार से जो ऑलरेडी डॉक्टर की फैमिली से है, उसे तो आसानी से पता लग जाएगा कि हाँ ये वाकया ही मतलब एक ओसीडी चल रही है, जिसके मानो मम्मी या पापा पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मेंटल इश्यू से रिलेटेड जो भी होता है। लेकिन जिसे नहीं पता, शायद वो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, या उनके कोई दोस्त बताए। और जहां तक मेरे को पता लगा तो मेरे को इस भाव से पता लगा कि मेरे घर वाले इस चीज से परेशान रहने लग गए जी। ठीक है, तो उन्हें लगा कि शायद, तो उन्होंने भी इधर उधर, और इससे जो है मेरे कई रिश्ते भी बिगड़े हैं। मेरा खुद का एक कह लो कि पारिवारिक रिश्ता जो है मेरा बिगड़ चुका है। तो उस वजह से फिर रियलाइज हुआ कि ये एक गंभीर समस्या है। बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या है। जिसके ऊपर ये समस्या बीतती है वही इसके दर्द वही जानता है। बिल्कुल, बाकी लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। जी, बाकी लोग तो ये सोचते हैं कि शायद ये जानबूझकर कर रहा है, या इसने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी भी खराब की है, या फिर ये तो बस इसे तो शायद मजा आता है, ये तो एंजॉय करता है, ये इसे रोक सकता है, इसके बस में, लेकिन ये जानकर नहीं रोक रहा। तो ये सब सिर्फ उसके कहने की बातें, जो जिसके साथ
एक्चुअल में असल में ये चीज हो रही होती है, वो ही कहते हैं ना कि जिस तन लागे सो ही जाने, तो हाँ। बस वही बात है। तो लिव लाइफ जी एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं और बहुत अच्छा लिखती भी हैं। Thank ये you, sir. बहुत कला प्रेमी हैं और आप 2 दिन इनकी वाणी से मंत्र मुग्ध भी होंगे। तो लिव लाइफ जी, आपने समय समय पर पोएमें, कविताएं जी। जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो सुनाती भी रहेंगी। जी। और बाकियों के लिए भी मैं यही कहूंगा कि इनकी लाइफ से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इनकी लाइफ बहुत मोटिवेशनल है, प्रेरणादायी इनकी बातें रहेंगी। तो ये सेशन है, ये बहुत कारगर होने वाला है सबके लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात ये कि जब आपके अंदर ये एंजाइटी का अटैक आता है या ओसीडी नामक राक्षस जब फन उठा लेता है, उस समय आपको क्या लगता है, कैसे कैसे बिहेवियर आपके रहते हैं? उस समय मेरे बिहेवियर वो मतलब चाहे कोई मर रहा है, चाहे जी। किसी की जान क्यों ना निकल जाए, मेरे को यूं होता है कि नहीं, मेरे को सुकून मिलेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरे को सुकून मिलना ही चाहिए, चाहे कोई मुर्दा भी बैठा, मैं उसे भी उठाकर पूछूंगी। ये उस हद तक ये जो है ये चीज चली जाती है। और इसके लक्षण ये है कि मैं घबराहट होने लग जाती है। जब ना पूछो तो घबराहट होती है, कोई भी काम हम ढंग से नहीं कर पाते, हमारा कोई भी कंसंट्रेशन, हम अपने करियर में फोकस नहीं कर पाते, हम अपनी, आप मानो कि सिर्फ आप खुद के लिए भी नहीं रह पाते, बस आप ये मान लो। अच्छा, सबसे ज्यादा किससे पूछना पड़ता है? ज्यादातर हमें पूछना उससे पड़ता है, एक तो जिससे हमें डांट ना पड़े। एक बार जिससे हमें डांट पड़ गई, फिर वो हमारे मन में डर बैठ जाएगा और हम जो है उस तरह से रहेंगे कि हाँ एक बार वो, फिर हम अपने मन में ही सोचते रहेंगे उस चीज हाँ, को। मन में फिर चलने लग जाता है। वो मन ही मन में रहेगा और फिर वो और ज्यादा हमारी सिर दर्द और नर्व्स को, हेड को और ज्यादा पेन कहीं ना कहीं ये चीज पहुंचाती है। और फिर नींद में भी इंसान को आगे जाके और भयंकर रूप भी ये ले सकता है अगर इसे टाइम से ना संभाला जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार पूछना वाकई में बहुत सिरदर्दी परेशान वाला करता है, बहुत परेशान करता है। मैं कहूंगी कि इसका हर इंसान को, जो भी इस दुनिया में है, जिसे भी ये प्रॉब्लम है, अगर आपको पता लग चुका है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी ये ओसीडी वाली समस्या है, तो आप उसका जल्द से जल्द सर से आकर इलाज करवाइए। मैं यही आपको मोटिवेट करूंगी, क्योंकि जितना विदाउट मेडिसिन जो इलाज होगा, जो प्रैक्टिकल आप लाइवली लाइफ में देखोगे, वो चीज आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मेडिसिन है वो तो आपको हार्म करेगी, आज नहीं तो कल उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही होगा। हाँ, इम्पैक्ट भी होगा, शरीर भी फूल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत खतरनाक होती हैं जो साइकेट्री वाली हाँ, मेडिसिन। बिल्कुल, ये मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन है जो, हाँ, एलोपैथी की और एलोपैथिक, मेडिसिन जो शारीरिक रोगों में भी दी जाती है। बिल्कुल। चलो, नुकसान तो वो भी करती हैं, लेकिन वो मजबूरन लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है। लेकिन कोई चीज किसी हद तक ली जाए तो सही है, जब आप जो है ओवर हो जाती हैं तो उस वजह से फिर जो है वो नुकसान ही करती है। बिल्कुल, आप बहुत समझदार भी हैं, हर एक चीज को समझती हैं। और अब हम शुरू करते हैं ओसीडी, इसके री इंश्योरेंस ओसीडी के लक्षणों से। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसे री इंश्योरेंस ओसीडी या बार बार पूछने वाली ओसीडी कहते हैं। बार बार पूछना। इसमें होता क्या है कि एक ही बात, जैसे कोई आप बातचीत कर रहे हो, कोई भी मन में विचार फंस जाएगा। इसमें कोई भी विचार फंस सकता है। बिल्कुल। हाँ, वो विचार फंस गया, विचार फंसना होगा पहले और उसके बाद उसे पूछना होगा और बार बार पूछना पड़ेगा। एक बार से लगेगा कि मैंने ठीक से पूछा नहीं, दोबारा पूछेंगे, फिर तिबारा, चौथे बार भी, फिर लास्ट में कहेंगे एक बार और बता दो, मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, एक बार और बता दो। बिल्कुल। फिर मन में भी होता है कि बंदे को फील हो रहा है, फिर अब माफी भी मांगते हैं, बार बार सॉरी भी फील करते हैं, लेकिन बहुत बेचैनी होती है अंदर की। उस चीज की पिक्चर तक बन जाती है हमारे अंदर। हाँ, वो पिक्चर ही हमें खा रही है कि मानो वो पिक्चर ही चारों तरफ हमारे घूम रही है उस वक्त। बिल्कुल। इस तरह का जो है ये
उस समय हाँ जी, अटैक आता है। ये जो विचारों वाली ओसीडी है ये उस टाइप की होती है और ये बहुत भयंकर है। इसे सही समय पर इलाज ना करवाया जाए तो इंसान की समझो जिंदगी खत्म ही हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे विचार फंसा, आपने पूछना जैसे 4 बार 5 बार कितने बार हो सकता है, और पूछने के बाद जब संतुष्टि मिलती है फिर रिग्रेट भी आता है। बिल्कुल हाँ, मन में पछतावा भी होता है, बिल्कुल फिर हम सॉरी भी कहते हैं, बिल्कुल, फिर मन खराब हो जाता है और मैंने खामखाई परेशान गलती कर दी। हाँ, गलती कर दी। तो हम परेशान ही रहते हैं, पूछ के भी परेशानी और ना बता पूछे भी परेशानी। हाँ, ना पूछेंगे तो ये विचार फंसा ही रहेगा, ये धक धक करता रहेगा, एंजाइटी बनी रहेगी, और ये एंजाइटी रिलीज हो जाएगी तो वो पछतावा आ जाएगा, रिग्रेट आ जाएगा, वो मार देता है। तो चारों तरफ से मरना हो जाता है। पूछना भी बीमारी हो गई और ना पूछना भी बीमारी हो गई। तो अब बंदा कहाँ जाए? इधर कुआं है, इधर खाई है, जाए तो जाए कहाँ? जी सर। अब सही रास्ते पर हम जाएंगे, हाँ जी। वो रास्ता हमें ना कुएं में गिरने देगा ना खाई में गिरने देगा, सीधा रास्ता है। वो रास्ता है थेरेपी का, काउंसलिंग का। तो अभी आपने एक डेमो देखा, डेमो से आपका विचार निकला, आपने पूछा नहीं। वो ओसीडी ने तो बहुत कोशिश की कि मैं पूछूं, लेकिन आपने उस डेमो में इतना जाना कि बिना पूछे भी वो विचार निकल सकता है। जी हाँ, तो उसके लिए वो थेरेपी है। थेरेपी कौन सी हमने लगाई, वो आगे आगे उसका पूरा अभ्यास करेंगे। ठीक है जी सर। तो अभी आपके मन में क्या विचार चल रहा है वो बता दीजिए। मेरे मन में इस वक्त विचार यही चल रहा है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। हाँ, हाँ बहुत जी। बढ़िया। चलिए, इस विचार को बनाए रखना है। हाँ जी। हाँ, और 2-3 बातें इलाज से पहले, वो बातें बहुत जरूरी हैं, उन्हीं से आपका इलाज होगा। वो बातें ये है कि आपको सरेंडर करना है, समर्पण करना है। मैं एक कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।